वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एवरीथिंग यू नीड पर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आए एक छोटे से प्रॉब्लम के बारे में, जिसे रेक्टिफाई करने का प्रयास यद्यपि कर्मियों द्वारा पूर्ण समर्पण की भावना से किया गया, किंतु एक के बाद दूसरे परेशानी के कारण लाइन को दोबारा चालू करने में 32 घंटों से ज्यादा समय लगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बिजली हमारे इलाके तक कैसे आती है। देखो भाई लोग, इलेक्ट्रिसिटी की डिलीवरी को 3 फेज में बांटा जा सकता है। पहला जनरेशन, दूसरा है ट्रांसमिशन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेटिंग स्टेशन पर बिजली जनरेट किया जाता है एनटीपीसी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड इत्यादि उक्त क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के नाम हैं। जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि लगभग 13,000 वोल्ट पर होती है, को स्टेप अप कर 4 लाख वोल्ट पर एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमिशन लाइंस के माध्यम से। I2R लॉस, जिसे कॉपर लॉस भी कहते हैं, को कम करने के लिए वोल्टेज स्टेप अप करना या फिर बढ़ाना जरूरी होता है। एल्स्टॉम इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, श्यामा पावर्स उक्त क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के नाम है। हमारे बिहार में सेकेंडरी ट्रांसमिशन ग्रिड में 1,32,000 वोल्टेज को स्टेप डाउन कर 33 kV किया जाता है। 33 kV लाइन औसतन हर ब्लॉक में स्थित डिस्ट्रीब्यूशन पावर हाउस को सप्लाई देता है, जहां 33 kV को पुनः स्टेप डाउन कर 11,000 वोल्ट कर हर गांव तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। गांव के मुख्य छोर पर स्थित ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्ट को पुनः स्टेप डाउन कर 230 वोल्ट 4 वायर सिस्टम में बदल देता है, जिसके माध्यम से हमें विद्युत की आपूर्ति होती है। आज के वीडियो में हमारा सब्जेक्ट इशू है 132/33 kV ग्रिड फुलप्रास से ब्लॉक अंडरठाड़ी के बीच विस्तारित लाइन, जहां दिनांक 2 जुलाई को 3 अदद पोल भारी वर्षा, वज्रपात एवं तूफान के कारण गिर गया, जिसे उठाने के लिए अभियंतागण को कितने पापड़ बेलने पड़े, आइए समझते हैं। खेत के मध्य दलदले इलाके में गिरे इन पोलों को उठाना एक चैलेंज था। किसी भारी वाहन, हाइड्रा या ट्रैक्टर के माध्यम से 400 kg की वेट बियरिंग कैपेसिटी के पोल को दलदल इलाके में खड़ा करने का प्रयास करने की स्थिति में भारी वाहन के फंसने की संभावना होती है। इसलिए 25 विद्युत कामगारों की टोली द्वारा कादो कीचड़ में घुसकर बांस बल्ले के सपोर्ट से पोल खड़ा करने का प्रयास किया गया। पोल के भारी वजन को उठाने का अंदाज भी इन कर्मियों की टीम का बड़ा अनोखा होता है। जहां हेड मिस्त्री एनर्जेटिक लाइंस बोलता है, वहीं उसके साथी उन लाइंस को रिपीट करते हैं। आपको बता दें कि ये 400 kg का सीमेंट पोल है, जो लगभग 700 किलोग्राम का होता है एवं 400 kg तक के कंडक्टर के वजन को उठाने की क्षमता रखता है। विद्युत कर्मियों ने 14 एवं 13 की संख्या में 2 ग्रुप का निर्माण किया, जहां एक ग्रुप डायरेक्टली पोल को बांस के सहारे उठाता है, वहीं दूसरा ग्रुप रस्से से पोल को दूसरी ओर खींचकर पोल खड़ा करने का प्रयास करता है। माहौल दुखदायी तब हो जाता है जब पोल खड़ा होने के बाद भी कीचड़ नुमा माटी के फिसलन के कारण खड़ा होकर भी वापस जमीन पर गिर जाता है। घंटों बीतने के बाद भी एक भी पोल खड़ा न हो सका। समय की महत्ता को समझते हुए अभियंता द्वारा हाइड्रा का इस्तेमाल कर पोल खड़ा करने का निर्देश दिया गया। बता दें कि हाइड्रा एक ऐसी मशीन होती है जिसके माध्यम से पोल गाड़ने के लिए गड्ढा किया जाता है एवं जिसके सपोर्ट से आसानी से पोल को खड़ा किया जा सकता है। लेकिन जो डर था वही हुआ। हाइड्रा कीचड़नुमा मिट्टी में बुरी तरीके से फंस गया। परेशानी की बात तो यह थी कि पोल को पुनः गाड़ने के लिए उस स्थान से हाइड्रा को हटाना जरूरी हो गया। अब पोल गाड़ने के स्थान पर लोग हाइड्रा मशीन हटाने की कोशिश में लग गए। कोशिश नंबर 1 में सभी कर्मियों द्वारा हाइड्रा को धक्का मारकर कीचड़ से निकालने का प्रयास किया गया। हाइड्रा जस का तस
कीचड़ में फंसा रहा। कोशिश नंबर 2 के रूप में ट्रैक्टर मंगाया गया एवं हाइड्रा के एक हिस्से को रस्सी के माध्यम से ट्रैक्टर के दूसरे छोर से बांधकर खींचने का प्रयास किया गया। ट्रैक्टर के जोर लगाने के बावजूद भी हाइड्रा कीचड़ में फंसा रहा। उल्टा ट्रैक्टर का अगला पहिया ही उठने लगा, जिससे ट्रैक्टर बार बार डिसबैलेंस होने लगा। अंततः ट्रैक्टर ड्राइवर ने हार मान ली। अंतिम कोशिश में जेसीबी बुलाया गया, पर अंधेरे के कारण जेसीबी ड्राइवर ने भी हाथ खड़े कर दिए। पूरे अंडरठाड़ी ब्लॉक के लगभग सभी गांव अंधेरे में थे। आधी रात बीतने को थी और अभी एक भी पोल खड़ा नहीं किया जा सका था। इस बात से कर्मियों के बीच निराशा का माहौल व्याप्त था। सुबह की पहली किरण के साथ साथ जेसीबी द्वारा हाइड्रा को खींचने का काम पुनः जारी किया गया। यद्यपि घंटों लग गए, लेकिन इस बार हाइड्रा को निकालकर बाहर लाया जा चुका था। हाइड्रा के हटने के बाद मानो सभी कर्मियों का मन हर्ष और उल्लास से भर उठा। सभी मशीनों को दरकिनार करते हुए अभियंता के सुझाव पर कादो कीचड़ में घुसकर पुनः दम लगाकर कर्मियों द्वारा पोल लगाया गया। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सही कहते हैं। इस बार सब जो लगे तो तीनों पोल को खड़ा कर वी ब्रैकेट पिन इंसुलेटर लगाते हुए कंडक्टर स्ट्रिंगिंग करने के बाद ही चैन की सांस ली और पूरे 32 घंटे बाद लाइन पुनः चालू हो सका। और तब यह मैं समझ पाया कि मशीन तो बस बात होते हैं, वो हमारे कर्मी हैं जो सदा हमारे साथ होते हैं। इसलिए भाइयों, दृढ़ संकल्प हो ना, तब बिगड़े काम भी बनते हैं। बस लगने की जरूरत है। ऐसे मेहनती दृढ़ संकल्पित विद्युत कर्मियों को मेरा नमन। धन्यवाद।